चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। हमने एक फिजिक्स का वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने 50 बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ाया था। उस वीडियो में आप लोगों ने, कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमें केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो आज सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम 2025 की, तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप 70 में आउट ऑफ 70 स्कोर करना चाहते हैं तो आपको वो सारे टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके लिए आपको हर एक टॉपिक पढ़ना रहेगा, हर एक क्वेश्चंस पढ़ना रहेगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तभी आप फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, एनीथिंग, किसी भी सब्जेक्ट में फुल स्कोर कर सकते हो। ठीक है, यानी कि जो भी सिलेबस है पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो उसी सिलेबस में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जिनको हम बहुविकल्पी क्वेश्चन कहते हैं। इन क्वेश्चंस को भी हमें पढ़ना पड़ेगा अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है। तो इन सभी 20 क्वेश्चंस को आपको एक बार समझ लेना है। इन सभी क्वेश्चंस को एक बार मैं पढ़ा चुका हूं, आज मैं रिवीजन करवा रहा हूं। कई बच्चे नए जुड़ रहे हैं, उन्होंने कमेंट किया सर हमें केमिस्ट्री के बता दीजिए। तो जो भी बच्चे हमारे एक साथ इन क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं वो एक बार अपना रिवीजन कर लें, और जो भी नया देख रहे हैं वो प्लीज़ बच्चों इनका एक बार आप और रिवीजन कर लेना खुद से। मैं इनको दोबारा शायद अब नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि बार बार वो चीज़ अपलोड करना मेरे लिए सही नहीं रहता है। मैं आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करके रख सकते हैं ताकि आप बाद में इसका रिवीजन कर लें। लेकिन प्लीज़ बच्चों जो पहली बार देख रहे हैं वो एक बार इसका रिवीजन जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं ताकि बोर्ड में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो जो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, यानी कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो बच्चों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए और आपका टिक किया गया है। आपका जो परासरण दाब है ये क्या है, एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो याद रखेंगे कि परासरण दाब एक आपका अणुसंख्य गुणधर्म है और यही इसका सही आंसर है। ठीक है, और बच्चे गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, परासरण दाब को लगा के चले आते हैं, जो कि आपकी गलत बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बच्चों 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल उपस्थित होंगे। यानी कि बच्चों 180 ग्राम जल है तो उसमें आपको जल के मोल बताना है। तो आई होप आपको मोलरता निकालनी आती होगी। देखो बच्चों मोल निकालने के लिए एक सूत्र होता है, इसको हम एन मान लेते हैं। ठीक है, एन है बच्चों, W अपॉन में M होता है, ये मोल निकालने का फार्मूला होता है। यानी कि वेट इन ग्राम अपॉन में होता है मोलिकुलर वेट। अब बच्चों यहाँ पर वेट इन ग्राम कितना दिया गया, 180 दिया गया, 180 दिया गया। और H2O यानी कि जल का सूत्र क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन एक होता है, हाइड्रोजन का एक लेते हैं परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, एक होता है तो 2 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो इसकी वो द्रव्यमान संख्या 16, 16 2 कितने हो जाएंगे बच्चों, 18। यानी कि जब हम 180 को 18 से भाग करेंगे, 18 दशामलव 180 कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो यहाँ पर मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10, जो कि यहाँ पर टिक कर किया गया है। तो इस तरीके से जो भी न्यूमेरिकल रहेंगे वो मैं आपको सॉल्व करके बताता चलूंगा ताकि आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है 4 क्षार धातुएं A, V, C व D है। यानी कि 4 क्षार धातुएं हैं A, V, C व D। इनके मानक अपचयन विभव क्रमशः इतने हैं, -3.05, -1.66, -0.0440 तथा 0.80 वोल्ट है। इनमें प्रबलतम अपचायक कौन है। देखो यहाँ पर प्रबलतम अपचायक पूछ सकता है और प्रबलतम आक्सीय कारक पूछ सकता है। देखो प्रबलतम अपचायक वो होगा जिसका मान निगेटिव में सबसे ज्यादा होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो A वाले का A है, B वाला का मान A है, C वाले का मान A है और D वाले का मान A है। तो यहाँ पर A वाला है जो सबसे ज़्यादा निगेटिव है, तो इसीलिए हमारा A वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे इस चीज़ को। धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती है, तो बच्चे जो कॉपर होती है वो हाइड्रोजन से, जो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उससे हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब HCl से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। अगर आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओगे। तो प्लीज़ बच्चों जो हमने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उसको जाकर आप एक बार देख लेना, उसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी को अच्छे से पढ़ाया गया है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको समझाई गई है। ठीक है, अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं। यानी कि अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ कौन होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्ट होते हैं, विद्युत अपघट्ट होते हैं या फिर उत्प्रेरक होते हैं। तो प्रबल सबसे अच्छे जो चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं, याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो है सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड के पेपर में भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती या घटती है या स्थिर रहती है या फिर कुछ परिवर्तित नहीं होती है। याद रख लेना, आप इसमें IMP लिख सकते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप तनुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता का जो मान होगा वो घट जाएगा, याद रखेंगे। यानी कि तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती तो बढ़ता है किसा, व्युत्क्रमानुपाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय, जिसको हम T½ से प्रदर्शित करते हैं, उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, याद रख लेना। ठीक, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। बच्चों आपने एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के एक सूत्र पढ़ा था, इसके वेग स्थिरांक की इकाई होती है सेकंड इनवर्स, याद रख लेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस जो आपको सूत्र दिखाई दे रहा है वेग स्थिरांक K = 2.303/T log 10 A/A-x, इस क्वेश्चन पर, इस सूत्र पर आपके बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और ये जो सूत्र आपका रासायनिक बलगतिकी आपका एक चैप्टर है उससे है।
निम्नलिखित में से रंगीन आयन है। इनमें से आपको बताना रंगीन आयन कौन होते हैं, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अर्धपूरित कक्षक होते हैं या पूर्ण भरे जो कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, रंगीन आयन देते हैं। तो यहाँ पर Cu जो 1 पॉजिटिव है वो रंगीन आयन हो जाएगा, Cu डबल पॉजिटिव नहीं होगा, याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न तत्वों में लेंथेनाइड तत्व है। देखो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्व लेंथेनाइड तत्व है। तो सीरियम जो है वो बच्चों लेंथेनाइड तत्व है। अब बच्चों एक अभिक्रिया दी गई आपको, इसका अगर हम नाम की बात करें तो 1 2 3 4, देखो यहाँ पर 4 कार्बन है, इसको पढ़ेंगे मेथ एथ प्रो ब्यूट, यानी कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। ये सूत्र जो लिखा है 2 ब्रोमो ब्यूटेन का लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका मुख्य उत्पाद क्या होगा आपको पता होना चाहिए। एक नियम है, उस नियम में आपको बताया था एक में 80% बनता है, एक में 20% बनता है, और उसी नियम से क्वेश्चन है एक, क्या जो नियम है जिसमें एक उत्पाद 80% बनता है, एक उत्पाद 20% बनता है, और जो 80% बनता है वो मुख्य उत्पाद होता है। प्लीज़ आप बच्चों जो ब्यूटेन 2 होता है वो 80% बनता है, आप बता देना। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नियम कौन सा। मैं इस नियम को पढ़ाऊंगा और पढ़ाया भी है, पीछे वीडियो में पढ़ाया। जब इसको मैंने सर्वप्रथम पहली बार वीडियो अपलोड किया तो वहाँ पर नियम बताया है। तो जो भी बच्चे रिवीजन कर रहे हैं प्लीज़ आप इसका नाम बताइए किस नियम में आता है, ठीक है। अन्यथा अगर आपको नहीं याद आ रहा है, नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर देना, हम आपको वहीं पर जवाब दे देंगे।